हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम HPSC PGT का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। +2 NCERT का नाम है शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं व 17वीं शताब्दी। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई है मंगोलों से। मुगलों की मातृभाषा क्या थी? मातृभाषा थी फारसी। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1526 ईस्वी। तुजु के बाबरी के लेखक कौन हैं? तो तुजु के बाबरी के लेखक हैं जी बाबर। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। अकबर की पहली सफलता पानीपत की प्रथम लड़ाई। और राजकुमार सलीम ने शासक बनने के बाद अपना नाम क्या रखा? जहांगीर। जहांगीर ने न्याय की जंजीर किस किले में लगवाई? तो आगरा के किले में लगवाई है। और किस मुगल शासक को अपने अंतिम दिनों में अपने पुत्र की कैद में रहना पड़ा था? तो शाहजहां को रहना पड़ा था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने अपने पिता के रहते हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में सफलता पाई थी? तो वो पाई थी जी औरंगजेब ने। उत्तर मुगल काल में सैयद बंधुओं को लोग किस नाम से पुकारते थे? राजा बनाने वाले। इतिवृत्त किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद है? तो क्रॉनिकल का हिंदी में अनुवाद है इतिवृत्त। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई बाबर ने नहीं लड़ी? खानवा की लड़ी है, चंदेरी की, घाघरा की, पानीपत का दूसरा युद्ध? ये नहीं आएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित पुस्तक का अनुवाद नहीं हुआ? तो हुमायूं नामा का अनुवाद नहीं हुआ है, बाकी सभी बुक्स का हो चुका है। मुगल काल में पांडुलिपियों की रचना स्थल कौन सा है? तो ये है किताब खाना, पांडुलिपियों का रचना स्थल किताब खाना। किस मुगल शासक ने गैर मुसलमानों पर दोबारा जजिया कर लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया। फतेहपुर सिकरी किस मुगल बादशाह की नई राजधानी थी? तो अकबर की थी। अकबर ने जरीन कलम यानी कि सोने की कलम का पुरस्कार किसे दिया था? तो ये मोहम्मद हुसैन को दिया था। इतिवृत्तों का चित्रकारी का उद्देश्य क्या है? तो ये चित्रकारी का उद्देश्य थी पुस्तक की सुंदरता बढ़ाना, शासक व राज्य की पहचान का प्रदर्शन करना और जनता को संदेश देना। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। इस्लाम की चित्रकारी के बारे में धारणा क्या है? इसके बारे में धारणा है कि खुदा के सृजन के अधिकार को चुनौती है ये। फिर कहता है कि ईरान का वह दरबारी चित्रकार कौन था जिसको पूरे इस्लाम जगत में मान्यता मिली? वह बाद में भारत आ गया, तो वो था बेहजाद। ईरान का दरबारी चित्रकार है ये और इसको पूरे इस्लाम जगत में मान्यता मिली थी और बाद में ये भारत आया था। अबुल फजल के बारे में सत्य कौन सा है? तो वह शेख मुबारक नागौरी का पुत्र है। वह फैजी का भाई था और अरबी, फारसी, यूनानी और तुर्की भाषा का ज्ञाता था। और इसका आंसर आ जाएगा सभी, क्योंकि ये शेख मुबारक नागौरी का पुत्र था। इनके भाई का नाम जो है वो फैजी था और अरबी, फारसी, यूनानी और तुर्की भाषा का ये ज्ञान रखता था। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? तो अबुल फजल की हत्या सलीम ने, जहांगीर ने करवाई थी। अबुल हमीद लाहौरी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो बादशाह नामा है लाहौरी की प्रमुख रचना। मुगल काल का कौन सा इतिवृत्त अभी तक भी फारसी में अनुवादित नहीं हो पाया है? तो वो है जी बादशाह नामा। इसका अभी तक फारसी में अनुवाद नहीं हो पाया है बादशाह नामा का। हुमायूं नामा का लेखक जो है वो कौन है? तो हुमायूं नामा का लेखक है गुलबदन बेगम। जजिया किस मुगल शासक ने हटाया था? तो जजिया हटाया था अकबर ने और ये हटाया था 64 में। नेक्स्ट है जी, हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? नादिरा इनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट है, गैर इस्लामी जनता का विश्वास पाने के लिए अकबर ने क्या कदम उठाया? तो तीर्थ यात्रा व जजिया कर की समाप्ति कर दी, सम्मान पूर्वक वैवाहिक संबंध, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की मनाही कर दी। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा आंसर। अकबर ने इस स्थान को राजधानी के रूप में प्रयोग नहीं किया। तो अजमेर, आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी। तो ये तीनों थी, अजमेर भी, दिल्ली भी, फतेहपुर सिकरी भी, लेकिन आगरा जो है वो राजधानी के रूप में कभी प्रयोग नहीं किया। अकबर ने लाल किले का निर्माण करवाया। तो आगरा में करवाया है लाल किले का निर्माण। अकबर के पिता का नाम क्या है? तो हुमायूं इनके पिता का नाम है। फतेहपुर सिकरी में किस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सिकरी में। शाहजहां ने दिल्ली में मुख्य रूप से क्या बनवाया है? तो जामा मस्जिद भी बनवाई है, लाल किला, चांदनी चौक, तीनों बनवाए हैं। फिर कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? कहाँ होती है? औरंगाबाद में होती है। मुगल दरबार में शिष्टाचार में क्या शामिल था? किसी व्यक्ति के खड़े होने की जगह अभिवादन का तरीका या शासक से मिलने के लिए नजराना भेंट करना। तो ये उपयुक्त सभी आ जाएगा आंसर। मुगल काल में कौन सी एकमात्र महिला झरोखा
नेक्स्ट है मुगल काल में सबसे खर्चीला दरबारी उत्सव कौन था? तो शासक का जन्मदिन था, वो सबसे खर्चीला उत्सव माना जाता था। नेक्स्ट है सिंहासनों के निर्माण पर सबसे अधिक धन खर्च किसने किया? तो शाहजहां ने किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर कब लगाया? तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर लगाया और 64 में जजिया कर समाप्त किया था। अकबर ने किस नए धर्म की स्थापना की? दीन इलाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि हरम में सबसे उच्च स्थान प्राप्त महिला को क्या कहा जाता था? पातशाह बेगम कहा जाता था, पातशाह बेगम। नेक्स्ट है नूरजहां के अतिरिक्त कौन सी ऐसी महिला थी जिसने राजनीति में खूब हस्तक्षेप किया था? तो जहान आरा थी। नेक्स्ट है कि मुगलकालीन नौकरशाही में शामिल कौन नहीं थे? तो नौकरशाही में दरबारी थे, मनसबदार थे, जागीरदार थे, जमींदार नहीं थे। जागीरदार थे लेकिन जमींदार नौकरशाही में नहीं थे। मुगल शासक नौकरशाहों पर नियंत्रण रखते थे, तो ये रखते थे सख्त व्यवहार द्वारा, स्थानांतरण से और मृत्यु के बाद संपत्ति जब्त करके। तो ये उपयुक्त सभी आंसर आ जाएगा। किस मुगल काल में प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी? मुगल शासक के काल में, तो ये शाहजहां के समय में थी। ईरान शासकों के लिए सामान्य रूप से शब्द प्रयोग किया गया है सफावी। मुगलों व ईरानी शासकों के बीच में टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो कंधार पे कब्जा करना इनका मुख्य कारण था। थल मार्ग से व्यापार करने के लिए समीपवर्ती राज्यों की मुगलों को आवश्यकता थी ओटोमन। तो क्या कह रहा है? थल मार्ग से व्यापार के लिए किस सीमावर्ती राज्य की? तो ओटोमन राज्य की मुगलों को आवश्यकता थी। मुगलों के लिए ओटोमन यानी कि तुर्की साम्राज्य का धार्मिक महत्व था, मक्का मदीना के कारण था। अकबर के काल में जेसुइट मिशन कब आया? तो जेसुइट मिशन 80-82, 1591, 1595। ये तीनों ही सही आंसर है, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है जेसुइट का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि मंडल था मोन्स्टेट का। मुगल काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वकील कहा जाता था। मुगल काल में जरोखा दर्शन का अधिकार किसको था? सम्राट को था मुगल काल में। फिर है कि मुगल काल में शाही घरानों के घरेलू कार्यों का मंत्री कौन होता था? तो वो खान समा होता था। अकबर ने शासन प्रबंध में किस शासक का अनुकरण किया? तो शेरशाह सूरी का अनुकरण किया। निम्नलिखित में से जहांगीर के समय का नया मुगल प्रांत कौन सा था? तो उड़ीसा था, कश्मीर था, सिंध था। ये सभी जो है वो जहांगीर के समय में नए मुगल प्रांत थे, उड़ीसा, कश्मीर और सिंध। बादशाहनामा का लेखक कौन है? तो बादशाहनामा का लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है, लाहौरी। नेक्स्ट है कि मुगल काल में परगने का मुखिया कौन होता था? तो परगने का मुखिया आमिर कहलाता था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह जो है वो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वो फतेहपुर सिकरी में किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था। फिर कहता है कि अकबर ने सभी धर्मों का सार ग्रहण करके किस नए मत की नींव डाली? तो दीन इलाही की नींव डाली थी। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस, इनको भी कर लेते हैं कि भारत में मुगल सम्राट की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1526 में की थी, बाबर ने की थी। मुगल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है। मुगल शासक स्वयं को क्या कहते थे? ये तैमूरी वंशज कहते थे। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? तो फरगाना, बाबर का जन्म होता है फरगाना में। नेक्स्ट है हुमायूं को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो भारत से बाहर जो है वो निकाला था शेरशाह सूरी ने निकाला था। अकबर का जन्म कब और कहाँ होता है? अकबर का जन्म 1542 में सिंध के पास अमरकोट नामक स्थान पे होता है। हुमायूं की मृत्यु के समय में अकबर कहाँ पर था? तो ये थे पंजाब के कलानौर नामक स्थान पे थे। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर कब हटाया? 63 में तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर यह जो है वो 64 में हटाया। 1611 ईस्वी में शादी के बाद जहांगीर ने मेरुनिसा को क्या नाम दिया? नूरजहां नाम दिया था मेरुनिसा को। नेक्स्ट है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने और क्यों दी थी? तो खुर्रम को उपाधि दी थी जहांगीर ने मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में, याद रखनी है। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। उत्तर मुगल काल का समय क्या रहता है? 1707 से स्टार्ट हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद और 1857 तक चलता है। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया और किसे पराजित किया? नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण करके मोहम्मद सारंगीला को पराजित किया था। अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु कब और कहाँ होती है? बहादुर शाह जफर की मृत्यु अंतिम यही था और इनकी मृत्यु 1862 में रंगून के जेल में होती है। नेक्स्ट है मुगल काल में इतिवृत्त कहाँ रचे गए थे? तो मुगल काल में इतिवृत्त रचे गए थे शाही दरबार के संरक्षण में किताब खाना में। नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। अकबर नामा के लेखक अबुल फजल हैं। शाह नामा किसकी रचना है? तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी है। और मोहम्मद काजिम की रचना का नाम लिखें तो मोहम्मद काजिम की रचना है जी आलमगीर नामा। काजिम की रचना आलमगीर नामा है। तुझ के जहांगीर और जहांगीर नामा के लेखक कौन है? ये स्वयं है जहांगीर। फिर कहता है मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी। भारत का फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो किस नाम से हुआ? महाभारत का फारसी में अनुवाद रजम नामा से
होता है। पांडुलिपियों का लेखन स्थल क्या कहलाता था, तो ये किताब खाना कहलाता था। नेक्स्ट है अकबर में लेखन की सर्वाधिक पसंद की जाने वाली कौन सी शैली का नाम है, मतलब कि क्या नाम है उस शैली का, तो लेखन की सर्वाधिक पसंद की जाने वाली शैली का नाम है जी नस्तलिक। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, नस्तलिक। अकबर ने मोहम्मद हुसैन को क्या खिताब दिया था, मोहम्मद हुसैन को ज़रीन कलम यानी कि सोने की कलम का खिताब दिया था। ईरानी दरबार का सबसे अधिक चर्चित चित्रकार कौन था, तो ये था सबसे चर्चित चित्रकार बेहजाद था। अकबर व बादशाहनामा में लगभग कितने चित्र हैं, तो 150 से अधिक हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा कब लिखा, तो 1589, ये पिछले चैप्टर में भी आया गया था, भी कब शुरू हुआ था, तो 1589 में शुरू हुआ और 1602 के बीच इनके बीच में जो है वो इनका लेखन कंप्लीट होता है। मुगल काल के इतिवृत्तों के अनुवाद का कार्य किस संस्थान द्वारा करवाया गया, तो मुगल काल के इतिवृत्तों का अनुवाद कार्य एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1784 में होती है, द्वारा करवाया गया था। याद रखना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना होती है 1784 में, इनके द्वारा करवाया गया। अकबरनामा का सबसे अच्छा अंग्रेजी अनुवाद किसका माना जाता है, तो अकबरनामा का सबसे अच्छा अंग्रेजी अनुवाद माना जाता है हेनरी बेवरीज का। मुगल राज्य का देवीय राज्य जो है वो सर्वप्रथम किसने वर्णित किया है, तो मुगल राज्य का देवीय राज्य सर्वप्रथम अबुल फजल ने वर्णित किया है। चित्रकारों ने मुगलों के राज्य को देवीय राज्य कैसे स्पष्ट किया है, तो चित्रकारों ने मुगल शासकों के चेहरे को विशेष प्रभा मंडल में दिखाया है, जैसे देवताओं को दिखाते हैं। कहते हैं कि आगे अकबर ने अपनी सारी जनता को एक जैसा स्वीकार करते हुए कि कौन सी नीति अपनाई थी, तो सुलह कुल की नीति अपनाई थी। न्याय की जो जंजीर है वो किस शासक ने लगवाई थी, जहांगीर ने लगवाई थी। आगरा शहर की नींव कब और किसने रखी थी, तो सिकंदर लोधी ने रखी थी आगरा शहर की नींव 1504 ईस्वी में। आगरा का लाल किला बनवाया था अकबर ने। फतेहपुर सिकरी मुगलों की राजधानी रहती है 1570 से लेकर 1585 ईस्वी तक। नेक्स्ट है जहांगीर की मनपसंद जगह कौन सी मानी जाती है, तो वो लाहौर थी। शाहजहां की दिल्ली को क्या नाम दिया गया है, शाहजहां की दिल्ली को नाम दिया गया है शाहजहानाबाद। शाहजहां के काल में अभिवादन के कौन से नए तरीके जुड़े हैं, तो ये जो है वो तस्लीम है और ज़मीन बोस है। याद रखना है, तस्लीम और ज़मीन बोस। मुगल शासकों द्वारा प्रातःकाल जनता को दर्शन देने की प्रथा क्या कहलाती थी, तो जरोखा दर्शन होता था इसका नाम। और कौन सा ईरानी त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था, तो नौरोज़ त्यौहार जो है वो धूमधाम से मनाया जाता था। म्यूर सिंहासन को कौन लूट कर ले जाता है, जब नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, तो ये नादिर शाह लूट के लेके जाता है। शाही परिवार के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए मुगल दरबार की सर्वोच्च पदवी कौन सी थी, तो शाही परिवार के अतिरिक्त मुगल दरबार की सर्वोच्च पदवी आसफ खां थी। मुगल शासकों से मिलने के लिए ये याद रखना है भी शाही परिवार में के अतिरिक्त मुगल दरबार की सर्वोच्च पदवी आसफ खां की थी। और आसफ खां की थी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 की मुगल शासकों से मिलने के लिए दी जाने वाली भेंट वो होती थी, मुगल शासकों से मिलने के लिए दी जाने वाली भेंट नजराना कहलाती थी। हरम का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र स्थान। और मुगल काल में राजनीति में महिलाओं की शुरुआत जो है वो किसने की थी, तो महिलाओं की शुरुआत की थी नूरजहां से होती है। कहता है कि किस राजपूत शासकों ने मुगलों से वैवाहिक संबंधों की शुरुआत की, तो जो आमेर के राजा थे बिहारी मल या भारमल ने मुगलों से वैवाहिक संबंध की शुरुआत की थी। अकबर के दरबार में कार्रवाई को किस नाम से दर्ज किया जाता था, तो कार्रवाई को अखबारात ए दरबार ए मोल्ला के नाम से दर्ज की जाती थी। मुगल काल में प्रांत को क्या कहते हैं और इसका मुखिया कौन होता है, प्रांत को सूबा कहते हैं, सूबे का मुखिया सूबेदार कहलाता है। नेक्स्ट है दीन इलाही की स्थापना कब होती है, दीन इलाही की स्थापना 1582 में होती है। और मुगलों व ईरान के बीच में झगड़े की जड़ कौन सी थी, तो ईरान और मुगलों के बीच में थी कांधार शहर। फिर है कांधार मुगलों के हाथ से अंतिम रूप से कब चला गया, ये याद रखना है 1649 ईस्वी में। मुगल काल में मक्का व मदीना किस साम्राज्य का हिस्सा थे, तो ये थे ओटोमन साम्राज्य का। अकबर के दरबार में पहला जेसुइट मिशन कब आता है, 80 से 82 के बीच में आता है। और ऊपर हमने पढ़ा था 3 टोटल जेसुइट मिशन आए थे, और सबसे जो है वो महत्वपूर्ण या फिर अच्छा माना जाता है वो मॉन्सरेट वाला। अकबर ने अपने बेटे मुराद का शिक्षक जो है वो किसको नियुक्त किया था, तो मुराद का शिक्षक फादर मॉन्सरेट को ही नियुक्त किया था मुराद का। अकबर ने इबादतनामा की स्थापना 1575 में फतेहपुर सिकरी में की थी। मनसबदारों की भर्ती कौन करता था, तो मनसबदारों की भर्ती स्वयं सम्राट करता था। नेक्स्ट है मनसबदारों की भर्ती संबंधी रिकॉर्ड को क्या कहा जाता था, हकीकत कहा जाता था, हकीकत। फिर है मनसबदारों की कितनी श्रेणियां थी, तो अबुल फजल के अनुसार मनसबदारों की 60 श्रेणियां थी, किंतु वास्तविक श्रेणियां 33-34 से ऊपर नहीं थी। अकबर के समय में भूमि को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था, तो भूमि मापने के लिए 23 इंच का गज का प्रयोग किया जाता था।
मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर ने ही शुरू की थी। सबसे बड़ा मनसबदार पद कितने सैनिक पर था? तो सबसे बड़ा मनसबदार पद जो है वो 10,000 सैनिकों पर था। किन सम्राटों की चित्रकला में रुचि थी? जहांगीर की और अकबर की, दोनों की थी। नेक्स्ट है बाबर ने हेरात में क्या देखा था? तो बाबर ने हेरात में ईरानी चित्रकला के नमूने देखे थे। हमजानामा को चित्रित करने का काम कब पूरा हुआ? तो अकबर के समय में ये काम पूरा होता है। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था किसने नियंत्रण की थी? तो ये की थी टोडरमल ने की थी। तो ये हो गए आज के क्वेश्चन। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे +2 NCERT का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।